सहज, सरल, थोड़े संकोची, सद्भावी, शिष्टाचारी, सचरित्र, कर्मठ, जो काम सौंप दिया उसको पूरे मनोयोग से पूर्णता प्रदान करने वाले वर्षों पुराने कार्यकर्ता आदमी, और अभी तक अधिकांश समय पर्दे के पीछे रह के जो काम सौंप दिया जाता उसको बेहतर ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। 2008 में जब हमने फैसला किया कि उनको उपचुनाव लड़ना है लोकसभा का, तब मुझे 3 बार मना करने आए, नहीं रहने दो आप, नहीं रहने दो आप। लेकिन हमने कहा नहीं, उस समय संगठन ने तय किया कि हेमंत खंडेलवाल ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए उपचुनाव में, और नर्मदापुरम के लिए तो अगर कभी भी कोई संभाग के लिए काम सौंपना होता, कोई चुनौती आती और जरूरत पड़ती कि इस समस्या का निदान कौन करे, समाधान कौन करे, तो हम लोगों को एक ही नाम ध्यान में आता था, श्री हेमंत खंडेलवाल। और चुनाव के तो वो बैतूल लोकसभा जिसमें हरदा भी आता था, परमानेंट ही प्रभारी, जब जरूरत पड़ी भेज दो। लेकिन जो काम हेमंत जी को दिया उसको सफलता के साथ पूरे समर्पित भाव से उन्होंने संपन्न करके बताया। सहज, सरल, थोड़े संकोची, सद्भावी, शिष्टाचारी, सचरित्र, कर्मठ, जो काम सौंप दिया उसको पूरे मनोयोग से पूर्णता प्रदान करने वाले वर्षों पुराने कार्यकर्ता आदमी, और अभी तक अधिकांश समय पर्दे के पीछे रह के जो काम सौंप दिया जाता उसको बेहतर ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। 2008 में जब हमने फैसला किया कि उनको उपचुनाव लड़ना है लोकसभा का, तब मुझे 3 बार मना करने आए, नहीं रहने दो आप, नहीं रहने दो आप। लेकिन हमने कहा नहीं, उस समय संगठन ने तय किया कि हेमंत खंडेलवाल ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए उपचुनाव में, और नर्मदापुरम के लिए तो अगर कभी भी कोई संभाग के लिए काम सौंपना होता, कोई चुनौती आती और जरूरत पड़ती कि इस समस्या का निदान कौन करे, समाधान कौन करे, तो हम लोगों को एक ही नाम ध्यान में आता था, श्री हेमंत खंडेलवाल। और चुनाव के तो वो बैतूल लोकसभा जिसमें हरदा भी आता था, परमानेंट ही प्रभारी, जब जरूरत पड़ी भेज दो। लेकिन जो काम हेमंत जी को दिया उसको सफलता के साथ पूरे समर्पित भाव से उन्होंने संपन्न करके बताया।